मुझे लगता है मैं थोड़ी-सी साइको ज़रूर से हूँ। जब लोग घर वापस आते हैं, कहीं छुट्टी पर गए हों या कहीं बाहर से आ रहे हों, तो बैठकर आराम से 1 कप चाय पी लेते हैं, थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। और मेरे को देखिए आप यहाँ पर, मैं सुबह 7 बजे की सफ़र कर रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 4 बजे के आस-पास। अभी मैं घर पहुँची हूँ जस्ट, और अभी मैंने बैग आते ही यहाँ पर बेड के ऊपर रखा और मैं इसको रीसेट करने में लगी सामान को। मैं सुबह चली गई थी 7 बजे, पहले हॉस्पिटल गई, फिर 12 बजे हॉस्पिटल से आए थे हम वापस, और उसके बाद घर के लिए सफ़र किया। इतने टाइम में जो आप बैग में कपड़े देख रहे हैं, मेरी सिस्टर ने धुल दिए थे। तो अच्छी बात ये है कि सारे कपड़े साफ़ हैं, मुझे इनको नहीं धुलना है। इसमें मेरे कपड़े हैं, मिबू के पापा के कपड़े हैं और मिबू के कपड़े हैं। जल्दी से निकाल कर मैं इनको अलमारी में सेट कर दूँगी। और आप मुझे बताइएगा कि मेरी तरह कौन-कौन ऐसे करता है कि घर आते ही सब कुछ उनको उनकी मतलब सामान को सही जगह पर रखना है, उसके बाद रेस्ट करेंगे। पहले सारा घर सेट करेंगे, बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। तो कुछ इस तरह से जब सामान सेट कर रही थी तो दिख गए मुझे यहाँ पर ये वाले प्लांट। तो प्लांट की हालत हो चुकी थी कुछ इस तरह से, थोड़ी सी पत्तियाँ भी गिरनी स्टार्ट हो गई थी। कुछ एक प्लांट को पानी की ज़रूरत हो गई थी क्योंकि 5-6 दिन हो चुके थे मुझे घर से बाहर गए हुए। तो अभी जल्दी से मैंने इनको पानी दे दिया, एक एक करके अंदर वाले प्लांट्स को। अभी सिर्फ़ और सिर्फ बाहर तो अभी थोड़ी बहुत धूप लगी है, तो धूप में मैं पानी नहीं दूंगी बाहर। अंदर वाले प्लांट्स को मैंने अच्छे से पानी दे दिया। और जब हम वापस घर आ रहे थे, आते आते हमने कुछ सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह भी लिए थे। अभी इनको भी मुझे अनपैक करना है। देखिए हमारे यहाँ हिमाचल में, मतलब बोल सकते हैं आप, वो ये जो सब्जियां मैं लेकर आई ये भी हिमाचल से ही हैं, पर कुछ एक जगहों पर अभी भी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। इस तरह के पॉलीथीन वाले बैग्स हमारे यहाँ यूजली जो कपड़े वाले बैग हैं वही चलते हैं, ये नहीं मिलते हैं यहाँ पर। तो मैं उस साइड से ही लेकर आई थी, नालागढ़ से ही, ये कुछ फ्रूट्स वगैरह। अभी जल्दी से इनको मैं वॉश करने डाल दूँगी। यहाँ पर सब्जियों और फ्रूट्स को ना आधे घंटे के लिए पानी में ज़रूर से रखा कीजिए। इनमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, केमिकल का यूज़ हो रहा है। तो इनको पानी में एटलीस्ट आधा घंटा ज़रूर से रखा कीजिए आप भी। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाया, थोड़ा सा घर को सेट किया कुछ इस तरह से। और मैं आपको बताऊं तो हमेशा ही मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं घर आते ही सारे घर को सेट करने में लग जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है साफ़ सुथरा घर, और तभी मेरा काम करने में भी मन लगता है। और यहाँ पर देखिए आप, गैस की हालत हो चुकी थी कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम गैस को साफ़ करेंगे, उसके बाद हम खाना वगैरह बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से गैस के चूल्हे को भी मैंने सारा हटा दिया, और इसको भी मैं डीप क्लीन करने में लग गई क्योंकि इसको ज़रूरत हो चुकी थी अभी डीप क्लीनिंग की। तो कुछ इस तरह से विम विनेगर और ये जो पानी का सोल्यूशन रहता है, इससे मैंने काफ़ी अच्छे से स्प्रे किया, उसके बाद स्क्रब किया पूरी गैस को, और काफ़ी अच्छे से मेरी गैस जो है वो चमक गई थी वापस से। उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं जल्दी से खाना भी बना ही लेती हूँ अगर मैं किचन में आ ही गई हूँ तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर मैं सोच रही थी कि मैं सारा काम वगैरह फिनिश करके आराम से नहा लूँगी। तो पहले खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद आराम से नहाऊँगी, फिर रेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक साइड दाल बनाने के लिए रख दी और एक साइड बन गए मेरे चावल। तो जल्दी जल्दी में मैंने खाना बनाया। खाना वगैरह बनाने के बाद मैं चली गई नहाने। कुछ इस तरह से जो कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए थे यहाँ पर, और उसके साथ ही एक और सूट भी था जब मैं गई थी उस दिन का, वो रह गया था धुलने के लिए, तो उसको मैंने साथ के साथ यहाँ पर धुल दिया। तो ये काम भी मेरा हो गया। और बाहर का मौसम अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हो गया, एकदम से वेदर जो है वो चेंज हो गया, काफ़ी सारे बादल आ रहे हैं, और मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो जल्दी जल्दी से कपड़े सूखने डाल देती हूँ। थोड़ी ही देर में मुझे लगता है मुझे इनको उठाना भी पड़ेगा। फिर कुछ एक प्लांट्स की कटिंग मैं दीदी से लेकर आई थी। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बॉर्डर लाइन, जो येलो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं, ये स्नेक प्लांट है। ये वाला मेरे पास नहीं था, सिर्फ ये वाला ही स्नेक प्लांट ऐसा होगा जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी बहुत सारी वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है। तो इसकी मैंने कटिंग कुछ इस तरह से ली थी दीदी से। तो इसको मैंने इस तरह से 2 पार्ट्स में कट किया और कुछ इस तरह से लगा दिया। तो कटिंग से काफ़ी ईज़िली ये प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। और कुछ एक मैं और भी कटिंग्स लेकर आई थी, पता नहीं इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जैसे पर्पल हार्ट होता है ना, कुछ उसी तरह का है, पर पर्पल हार्ट की
ऊपर और नीचे से लीव्स जो होती हैं वो पर्पल होती हैं, और इसकी लीव्स नीचे वाली साइड से पर्पल है और ऊपर वाली साइड से ग्रीन है। तो ये भी कुछ एक कटिंग में लेकर आई थी, मुझे डिफरेंट लगा था और काफ़ी सुंदर भी लग रहा था वहाँ पर गमले में लगाया हुआ। आपने देखा होगा वीडियो मैंने शेयर किया था, कितने सारे प्लांट और कितना सुंदर तरीके से दीदी ने घर को सजाया हुआ है। फिर उसके बाद जो प्लांट वगैरह लगाए थे उनको भी पानी देना था, तो साथ के साथ सोचा सारे जो मेरे बाहर प्लांट्स हैं इनको भी मैं पानी दे देती हूँ। इनको भी पानी दे दिया। अभी आ गई थी मैं थोड़ा सा खुद को पैम्पर करने में, मतलब मुझे कॉम्ब वगैरह भी करनी थी, मैंने हेयर वॉश किए थे और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था मुझे। सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, थोड़ा नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा सुकून मुझे मिल गया यहाँ पर कि सारा घर साफ़ हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं आराम से थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूँ, 5-10 मिनट। और जैसे ही मैं यहाँ पर कॉम कर रही थी वैसे ही बाहर तूफ़ान चलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही तूफ़ान चला वैसे ही लाइट चली गई। ले ये भी पंगा हो गया, मतलब पंखा बंद हो गया तो रेस्ट भी क्या करेंगे, अभी गर्मी तो है ही, बारिश तो अभी नहीं स्टार्ट हुई। तो कुछ इस तरह से बादल बहुत तेज़ थे। जल्दी से थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाकर खुद को मॉइस्चराइज़ किया और फिर देखा कि बाहर बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। जब भी रेस्ट का नाम लेती हूँ ना तो रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। फिर उसके बाद चली गई जल्दी से छत पर, और छत पर आपको मैं मौसम दिखाती हूँ फिर से। तो यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ वाला तूफ़ान जो है वो चल चुका था। सारे कपड़े वगैरह उठाए, फिर से नीचे आ गई। मीमू का होमवर्क वगैरह पेंडिंग था वो करवाया, और लाइट तो थी नहीं अंदर तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। खाना वगैरह खिलाया सबको और खुद भी खाया और सो गई थी। तो कुछ इस तरह से था मेरा 4 बजे के बाद का टाइम, जो कि मैं बाहर से आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हर बार ऐसे ही सेम होता है, मैं ऐसे ही करती हूँ, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, किस किस के साथ ही दिक्कत है मुझे ज़रूर से बताइएगा।